नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे ही होंगे। हमने लास्ट वीडियो में गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए उसके मेथड्स को हमने समझा था। उसमें सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज मेथड एंड द सेकंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने सिंपल एवरेज मेथड को। सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग ए फॉर्मूला दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें क्या निकालना आना चाहिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ईयर हमें दिए हुए हैं उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, उन सब का सम टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, हम एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और इस तरीके से हमारी गुडविल निकल जाएगी। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम टी.एस. ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 3 से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है क्या? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? वो 3 है। आगे कहता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। हमें 5 साल दिए हुए हैं, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16 एंड 14-15। पहले साल में प्रॉफिट है 8 लाख रुपीज़, नेक्स्ट में 15 लाख, नेक्स्ट 18 लाख, देन हमें हुआ लॉस, 4 लाख का लॉस है, देन 14-15 में 13 लाख का प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एवरेज। अब एवरेज इसका कैसे निकाला जाएगा? हम जो डिफरेंट ईयर्स हमारे पास हैं उन सब प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। देखिए ज़रा कैसे। पहले साल में हमारा प्रॉफिट है 8 लाख, दूसरे साल में है 15 लाख, तीसरे साल में है 18 लाख, चौथे साल में लॉस है, प्लस किया, ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 4 लाख। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लॉस है। देन प्लस किया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट वो कितना है? 13 लाख। इन सब को हम जोड़ लेते हैं तो आता है 50 लाख। 50 लाख को 5 से डिवाइड किया तो आ गया कितना? 10 लाख। सो 10 लाख इज आवर एवरेज प्रॉफिट and after that we have to calculate the goodwill। तो गुडविल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? गुडविल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा, कितना निकाला था वो हमने? 10 लाख। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने देखा था क्वेश्चन में ही, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन था, वो कितना था? 3 साल। तो हमने क्या किया, अपने एवरेज प्रॉफिट को लिया, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी नंबर ऑफ ईयर परचेज से। व्हाट वी विल गेट अवर गुडविल। द आंसर ऑफ गुडविल इज ₹30 लाख। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से कुछ और सिंपल क्वेश्चंस भी समझ लेते हैं। आइए टी.एस. ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 year। इस बार नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल। 1.5 साल है, 1.5 ईयर है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। आगे कहता है, अब ये कैसे निकालना है? मेथड का नाम कहाँ है? कहता है 1.5 ईयर परचेज ऑफ दी एवरेज प्रॉफिट, यानी इसमें भी हमें क्या लेना है? एवरेज प्रॉफिट लेना है। वो भी कितने साल का? पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल का ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1.5 से, क्योंकि 1.5 क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज।
पहले साल का जो प्रॉफिट है वो है कितना 1 लाख। दूसरे साल में, पहले साल का भी हमने प्रॉफिट लिख लिया, पहले साल का हमारा प्रॉफिट कितना है 1 लाख। फिर कहता है प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुना, यानी आपका जो प्रॉफिट पहले साल में है 1 लाख, तो दूसरे साल में आपका जो प्रॉफिट है वो इसका कितना गुना है 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। आगे अब हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया, सेकंड ईयर का प्रॉफिट आ गया। आगे कहता है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल के लिए क्या बोलता है वाज 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स, किसका 1.5 टाइम्स करना है, कहता है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का। तो हमने सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लिया, उसका 1.5 टाइम यानी 1.5 गुना कर दिया, तो ये 3 लाख हमारा क्या आ गया, तीसरे साल का प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास पहले साल का भी प्रॉफिट है, हमारे पास दूसरे साल का भी प्रॉफिट है और हमारे पास तीसरे साल का भी प्रॉफिट है। तीनों ईयर का प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल निकालने का वही फार्मूला, क्या, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लाख हमारा आ जाएगा क्या, एवरेज सम ऑफ वेरियस ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। और हम उसको डिवाइड कर देंगे किसने से, 3 से। 3 से इसको जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या 2 लाख। 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था 1.5 टाइम्स यानी 1.5 ईयर का ईयर परचेज दिया हुआ था। तो इससे मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, वो कितनी है 3 लाख। इस तरीके से हमने ये सिंपल क्वेश्चन भी